आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात होगी सुविख्यात कैरिकेचर आर्टिस्ट निर्मिश ठाकर से। इनसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वागत कर रहे हैं देश की एक ऐसी हस्ती का, देश के एक ऐसे कलाकार का जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। वो कैरिकेचर आर्टिस्ट भी हैं, वो व्यंग्य लेखक भी हैं, वो नाटक भी लिखते हैं, वो गज़ल भी कहते हैं। अब क्या क्या खूबियां आपको गिनवाऊं, बहुत से कीर्तिमान उनके नाम पे दर्ज हैं। अब इन सारी बातों को अगर मैं खुद कहने लगूं तो ये जो 15 मिनट का समय हमारे पास है वो इसी में निकल जाएगा। तो क्यों ना सीधे उस बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्मिश ठाकर से ही क्यों ना बात कर ली जाए। बहुत बहुत स्वागत है निर्मिश जी। नमस्कार, विविध भारती परिवार की ओर से आपका। थैंक्स अलॉट अमरकांत जी। मैं तो अभी रोमांचित हूँ कि बरसों से आपको सुनता आया और आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो एक गौरव की बात है। विविध भारती को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो निर्मिश जी, जैसे मैंने आपकी कई प्रतिभाओं की बात की, तो उन प्रतिभाओं के बारे में एक संक्षिप्त में अगर आप बताएं कि क्या क्या करते हैं आप। अमरकांत जी, ऐसा है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। मैंने पापा भी 16 साल की उम्र में खो दिए। घर में खाना नहीं था, गोडाउन में मजदूरी करता था मैं, और अपनी गलतियों में से सीखते सीखते मैं आगे बढ़ा। तो कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन एक कुदरत का ही हाथ कह लीजिए कि मुझे पता नहीं, कार्टून्स बहुत अच्छे लगते थे। और उस जमाने में बच्चों के लिए जो गुजराती जगमग करके एक आता था, तो वो उसके लिए घंटों घंटों में खड़ा रहता था कि अखबारों के साथ वो न आए तो कभी बोले कि भाई अभी 2 घंटे खड़े रहो, तो साइकिल लेके जाता था। बहुत छोटा था, लेकिन वो पढ़ पढ़ के मेरी जो है कल्पनाएं खिली खुली, और उसमें से लगा कि नहीं, पात्र कैसे निकलते हैं, क्योंकि आप स्टोरी भी पढ़ेंगे और किसी और ने इलस्ट्रेशन किया हुआ है। तो धीरे धीरे करके मैं खुद ही समझता गया। कोई गुरु नहीं था मेरा। ये तो बड़े कमाल की बात है ना कि आपके जो कैरिकेचर्स हैं, आपके बनाए हुए जो कई में तो आपने खुद लेखन भी किया है। ये सारा देखने के बाद लगता है कि ये एक मंझा हुआ कलाकार है जिसने बड़ी तालीम हासिल की है और सब कुछ करने के बाद शायद यहाँ तक पहुंचे। उसमें जैसे बहुत कलाकार कहते भी रहे हैं, तो मैं उसमें अलग से कुछ नहीं जोड़ सकता। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपकी लायकात है वो तो कुदरती आपको देती है, लेकिन ट्रेनिंग से सिर्फ उसमें पॉलिश होती है और थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ता है। सो ये मैं जरूर कहूंगा कि बाद में जैसे मुझे सफलता मिलती गई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कार्टून का इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरे इंटरनेशनल लेवल के कार्टूनिस्टों ने क्या क्या किया है, कार्टून का जन्म कहाँ से हुआ, ये कला आई कहाँ से, ये सारा समझना तो जरूरी है जी। तो मैं पढ़ता गया। निर्मिश जी, आप अपने आप को दूसरे कैरिकेचर आर्टिस्ट या कार्टूनिस्ट से कितना अलग पाते हैं? क्या अलग है आपकी कला में? नहीं, वो एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी कि मैंने पता नहीं बहुत छोटी उम्र में पढ़ा था मैंने कि कलाकार तो बहुत से होते हैं जी, लेकिन निजी शैली जो पैदा करना, अगर आर.के. लक्ष्मण का कार्टून है अगर, तो नीचे ऑटोग्राफ नहीं होंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर.के. लक्ष्मण ने बनाया जी। तो एक अपनी शैली होती है। और ये शैली सिर्फ मतलब चित्रकला की बात मैं नहीं करता हूँ, चाहे संगीत हो, आप भीमसेन जोशी गाते होंगे तो आपको उनका सा अलग होता है, अपनी शैली का होता है। तो मैं बहुत टेंशन में रहता था कि हजारों लाखों मतलब कलाकार हैं, उसमें निर्मिश की शैली कैसे पैदा हो। तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी हुई। और दूसरा ये कि दूसरे कलाकारों ने जो किया है वो सेम वही शैली की छाप अगर मेरे उसमें है तो कोई फायदा नहीं है। सो मैं बचता गया कि मेरी जैसे मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी पहली प्रदर्शनी जो है आर.के. लक्ष्मण ने इनोग्रेट की थी। और आर.के. लक्ष्मण ने इनोग्रेट की तभी मैं टेंशन में था कि जो प्रदर्शनी है उसमें मीडिया तो आएगा ही, जब आर.के. लक्ष्मण आ रहे हैं तो बड़ौदा की बात है।
तो मैंने जो है कैरिकेचर्स लगाए थे और उसमें गुजराती साहित्यकारों के कैरिकेचर्स थे। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरी पहली प्रदर्शनी है, जो आर.के. लक्ष्मण इनोग्रेट कर रहे हैं। और आर.के. लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भी ये पहली प्रदर्शनी है कि मैं इनोग्रेट कर रहा हूँ, मैं किसी भी कार्टूनिस्ट को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया था। तो तब से दिमाग में एक था कि आपको चाहे कितने भी अच्छे, आप चाहे अमिताभ बच्चन को प्यार करते हैं या आपको बहुत अच्छे लगते हैं या आपको मोहम्मद रफी अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जब गाना गाते हैं या एक्टिंग करते हैं तो किसी की शैली आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपके लिए नेगेटिव है वो। बिल्कुल सही। तो वो बरसों तक स्ट्रगल करने के बाद मेरी अपनी शैली जनरेट हुई है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपकी बनाए चित्रों की जो प्रदर्शनियां लगती हैं वो शायद कोई थीम बेस्ड होती हैं, या मतलब वो कहीं उनमें कोई एक खासियत होती है, वो क्या? इसमें मैं खुद तो क्रेडिट लेना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, कुदरत ने मुझे शायद उस राह पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आशा भोसले का मैंने जब कैरिकेचर बनाया तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं उन तक पहुंच पाया। और बड़ौदा में जो है इंडियन एक्सप्रेस कुछ साल उनके कंप्लीट हो रहे थे, तो वो उसको एक सेलिब्रेशन जैसा था। तो उन्होंने पूरा पेज जो है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक गोडाउन का मजदूर जो है वो आशा भोसले तक कैसे पहुंच गया, तो दोनों की स्टोरी मिला जुला कर उन्होंने पूरा पेज दे दिया था। तो इसलिए क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जगह हो गई। मैं जहां पे भी